हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक जियोग्राफी। और अभी हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑनर्स पेपर 7 के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि फ़िलहाल अभी ऑनर्स का एग्ज़ाम चल रहा है बीए का, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से। और इसी में हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑनर्स के पेपर 7 यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि इस बार आने वाले हैं। इसका एग्ज़ाम जो है 26 तारीख को होने वाला है। बिहार यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें जियोलॉजी ऑफ इंडिया को प्रेफरेंस मिला हुआ है। ठीक है, इसमें जियोलॉजी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगर्भिक भूगोल के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। और इसमें ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार का जियोलॉजी में एक तरह से एक तो पहला हो गया कि पेपर 7 में जियोलॉजी आ गया। दूसरा हो गया इसमें नगरीकरण के बारे में, अर्बनाइजेशन। तीसरा हो गया पॉपुलेशन। चौथा अन्य सभी प्रकार के इसमें क्राइटेरिया 5-7 प्रकार के। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में जियोलॉजी ऑफ इंडिया को लिए हुआ है। ठीक है, जिसके कारण इसमें भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसमें भारतीय प्रस्तर विज्ञान के कालक्रम है। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि कार्बोनिफेरस युग, आर्कियन, कैम्ब्रियन, इस सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, हिम युग, प्लीस्टोसीन, इसी में बारे में। दूसरा क्वेश्चन जो है सेम इसी जैसा रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम जैसे जैसे इसका चार्ट बनाना है कि कौन सा कालक्रम कितने साल तक रहा, कितने मिलियन ईयर तक यानी लाखों साल तक चले, इस सब के बारे में। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कैम्ब्रियन युग क्या था, आर्कियन युग क्या था, आदि मानव किस समय रहते थे, डायनासोर का अंत कब हुआ, इन सभी के बारे में इसी कालक्रम में पढ़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में पेट्रोलियम के वितरण एवं उपस्थिति क्रम पर प्रकाश डालना है। इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें सेक्शन वाइज नहीं बांटा रहता है, क्योंकि जियोलॉजी ऑफ इंडिया एक ही बुक है और इसमें एक ही में से 10 में से 5 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। ईच क्वेश्चन हैविंग 20 मार्क्स। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है भारत में पेट्रोलियम के वितरण। आपको पता हो कि भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे सप्लाई और प्रोडक्शन किया था, जैसे बॉम्बे हाईवे, उसके बाद असम, इस सब के क्षेत्रों में जो कि पेट्रोलियम का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा क्वेश्चन जो है यह भारत में मैंगनीज की उपस्थिति, क्रम और वितरण की विवेचना करना है। भारत में मैंगनीज की उपस्थिति कहाँ कहाँ पे है, इन सब के बारे में। किसी भी देश में अगर किसी भी मिनरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है तो उसके पहले उसके क्षेत्र के भौगोलिक वितरण को पढ़ा था, यानी भौगोलिक कहाँ कहाँ पे से भारत का जो क्षेत्र है इसमें कहाँ कहाँ पे मैंगनीज पाया जाता है, कौन कौन से चट्टान के बीच में पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में। ये जो क्षेत्र आपको देख रहे हैं ऐसे ऐसे रहता है, जो कि मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, मैंगनीज का उत्पादन ज़्यादा होता है। ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, और डायग्राम के साथ लिखिएगा, क्योंकि जियोग्राफी में और हिस्ट्री में यही अंतर होता है कि डायग्राम के साथ लिखना, नहीं तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में काफ़ी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए डायग्राम के साथ जियोग्राफी का क्वेश्चन लिखें। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है भारत में विंध्य प्रणाली के शैल यानी रॉक की विशेषताएं, वितरण और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है। ठीक है, भारत में विंध्य प्रणाली की चट्टानें यानी विंध्य पर्वत की बातें चल रही हैं, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें इसका विस्तार है, इसके बारे में। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है भारत में निम्न गोंडवाना प्रणाली का वर्गीकरण। आपको पता होगा कि गोंडवाना क्षेत्र कौन है, यानी ऊपर का, जो कि कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र छोड़ के बाकी नीचे का सभी गोंडवाना है, क्योंकि भारत जो है अफ्रीका से अलग हुआ था। क्योंकि जब ये आप लिखिएगा तो उससे पहले इसके पीछे का हिस्ट्री लिखना पड़ेगा, यानी पैंजिया पैंथालासा क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ, इन सभी के बारे में पहले भौगोलिक अध्ययन करना पड़ेगा। फिर विंध्य प्रणाली की शैल कैसे कैसे बना, इसका रॉक कैसे आया, इन सभी के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन की बात करें तो भारत में निम्न गोंडवाना प्रणाली, अति छठा हो गया, सॉरी। 7वां आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक का अर्थ और वर्गीकरण क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। 7 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। प्लेट टेक्टोनिक पढ़िए, चाहे फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया पढ़िए, क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया में निकलने वाले सबसे प्रथम लावा ही इग्नियस रॉक होते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में गहन अध्ययन करके और इसके बारे में लिख सकते हैं 5-6 पेज आराम से। आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन और, जो कि परिवर्तित चट्टाने से आप क्या समझते हैं और इसकी वर्गीकृत कीजिए।
मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। तो आग्नेय चट्टाने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं परिवर्तित चट्टानें, ठीक है। तो ये भी रॉक और मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। 9वां क्वेश्चन जो देखिए, हिमालय के भौगोलिक उद्भव का विश्लेषण कीजिए। हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ। यह जो हुआ था वो 70 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, कितने वर्ष पहले, 70 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। 70 मिलियन वर्ष पहले पूरा कहाँ से निकला हुआ था, तो अफ्रीका के निचला वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका के, वो यहाँ से निकल कर अफ्रीका ऊपर एशिया में जाके सटा हुआ था, ठीक है। तो ये जो 9वां जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको भी आप लिख सकते हैं अगर हिमालय का थोड़ा बहुत याद होगा तब। 10वां जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं, राजमहल की पहाड़ी, यह जो है यह झारखंड से रिलेटेड है और झारखंड में राजमहल की उच्च भूमि है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं अच्छी तरीक़े से, ठीक है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र के बारे में है। यहाँ पे मिनरल्स, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य सभी आयरन और मिलते। तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी को तैयारी कीजिए। जय हिंद।